हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हम सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को वरीयता क्यों देते हैं। बच्चों ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चों ये हमारा जो बच्चों विभव मापी होता है, उसमें जो है हम सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार से नापते हैं बच्चों। तो इसको अगर हम एक रफ चित्र से देखें बच्चों, तो विभव मापी में इस प्रकार से एक तार होता है जिसे हम ए बी मान सकते हैं। और इस तार के सिरों के बीच में विभवांतर जो है बच्चों बैटरी की सहायता से इस प्रकार से लगाया जाता है बच्चों, इस प्रकार से, जिससे कि बच्चों इस तार में एक विभव प्रवणता होती है बच्चों, जिसे हम के से लिखते हैं बच्चों। विभव प्रवणता को, विभव प्रवणता क्या होता है, तार की प्रति एकांक लंबाई में बच्चों होने वाला जो विभव पतन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो अगर बच्चों इसकी लंबाई एल है और तार के सिरों के बीच विभवांतर वी है बच्चों, बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर, तो वी भागे एल जो हो जाएगी विभव प्रवणता हो जाएगी। इसे बच्चों हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर द्वितीयक परिपथ होता है, जिसमें बच्चों इस प्रकार से हमारा सेल होता है बच्चों, जिसकी विद्युत वाहक बल अगर हम ई मान लें, और ये सेल जो है इस प्रकार से धारा मापी से जुड़ा हुआ और इस प्रकार से बच्चों सर्पी कुंजी से लगा होता है बच्चों। तो सर्पी कुंजी इस तार पर फिसल सकता है। तो बच्चों मान लीजिए कि इस तार की स्मॉल एल लंबाई के लिए जो है बच्चों यहाँ पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो विभव प्रवणता गुणे बच्चों स्मॉल एल लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके बराबर सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि जो हम सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए जो है वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को वरीयता क्यों देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर से जो है बच्चों विद्युत वाहक बल नापने पर, या फिर बच्चों ये देख लें कि वोल्ट मीटर से हम केवल जो है बच्चों वहां पर टर्मिनल वोल्टेज ही नाप सकते हैं बच्चों। टर्मिनल वोल्टता नाप सकते हैं। टर्मिनल वोल्टता क्या होता है बच्चों, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में बच्चों जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं बच्चों। और ये जो टर्मिनल वोल्टता होता है जो कि विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है बच्चों, कुछ कम होता है। तो बच्चों ये जो टर्मिनल वोल्टेज अगर V है बच्चों, इस प्रकार से सेल का विद्युत वाहक E बल E है, तो माइनस आई आर जो है बच्चों इतना कम होता है। आर क्या है बच्चों, ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमारा सेल है बच्चों कोई ई जिसका विद्युत वाहक बल ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा सेल है। तो बच्चों जब हम इसका विद्युत वाहक बल नापने के लिए यहाँ पर बच्चों हम वोल्ट मीटर लगाते हैं इस प्रकार से, वोल्ट मीटर। तो बच्चों यहाँ पर इसमें बहने वाली धारा अगर आई है बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये वोल्ट मीटर की सहायता से हम केवल टर्मिनल वोल्टता ही ज्ञात कर पाते हैं बच्चों। टर्मिनल वोल्टता जो होती है बच्चों वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो है कुछ विभव का पतन हो जाता है, तो उतना ही जो पतन होने के बाद जो बचता है बच्चों वो हमारी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो ई माइनस आई आर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम वास्तविक सेल का विद्युत वाहक बल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु बच्चों विभव मापी में जो है बच्चों, विभव मापी में सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में नापा जाता है बच्चों। और शून्य विक्षेप की स्थिति का अर्थ ये हुआ कि द्वितीयक परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य है। तो यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति में मापा जाता है, अर्थात जो हमारा द्वितीयक परिपथ है बच्चों इसमें प्रवाहित धारा का मान जो है बच्चों
ये शून्य है तो होता है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें, अगर धारा का मान शून्य हो जाएगा द्वितीयक परिपथ में, तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है यहाँ पर शुद्ध वैद्युत वाहक बल जो है प्राप्त कर सकते हैं। अतः विभव मापी के द्वारा जो है बच्चों सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों विद्युत वाहक बल का मान, बल का मान प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो है बच्चों, इसीलिए ये जो है बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को वरीयता देते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।